यहाँ दानपुर में दानव लोग ही अधिक रहते हैं। माँ भगवती वैसे बदियाकोट से ही चालू ही कहते हैं। नवीन समाचार में हम आपको समय समय पर उत्तराखंड के अल्पज्ञात क्षेत्रों की यात्रा पर भी ले जाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको अपने पुश्तैनी गृह क्षेत्र जन्मस्थान बागेश्वर जनपद में दानपुर कहे जाने वाले कपकोट क्षेत्र में हैं, यहाँ की यात्रा पर ले जा रहे हैं। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध पिंडारी सुंदरढूंगा व काफनी ग्लेशियर के प्रवेश द्वार कपकोट क्षेत्र का नज़ारा है। यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर से लगी मैकतोली की चोटियाँ बहुत सुंदर नज़र आती हैं। इसी क्षेत्र में तोली नाम का हमारा गांव है, जहाँ की यात्रा पर आज हम हैं। इस वीडियो में हम आपको दानपुर अंचल के बारे में बताएंगे कि यही क्षेत्र देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का वो मूल क्षेत्र है जहाँ आज भी देवत्व है। हम इसी बात की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में कभी दानव भी रहते थे। कुछ लोग इस क्षेत्र में रहने वाले दानू जाति को दानव और दानपुर को दानवपुर का अपभ्रंश मानते हैं। अलबत्ता हमारा यह भी मानना है कि यहाँ वर्तमान में देवदानू और देव जाति के लोग भी रहते हैं, जिनकी जाति को देवता का अपभ्रंश माना जा सकता है। इस तरह यहाँ अब भी देवता निवास करते हैं। यह भी कहते हैं कि इसी क्षेत्र में आदि शक्ति माता भगवती का धरती पर सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ था। यहीं से माता उत्तराखंड के पहाड़ों एवं अन्य क्षेत्रों में गईं। वैसे ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र में गढ़िया यानी गढ़ों यानी किलों की रक्षा करने वाली जाति के लोग भी रहते हैं, जो अस्कोट के राजा के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिए यहाँ बसाए गए थे। आज भी यहाँ के अधिसंख्य लोग देश की रक्षा के कार्य में सेना में हैं। कहते हैं कि माता भगवती की इस क्षेत्रवासियों पर ऐसी कृपा है कि यहाँ के बड़ी संख्या में युवाओं के सेना में और युद्धों में शामिल होने के बावजूद यहाँ के सैनिक माता भगवती की कृपा की वजह से सुरक्षित रहते हैं। उन्हें अपना बलिदान नहीं देना पड़ता है। तो आज हम दानपुर क्षेत्र में हैं और यहाँ के बारे में आपसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह गढ़िया, ग्राम तोली, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, कपकोट। तो ये जो दानपुर है पूरा इलाका, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो जानकारी है वो आप बताएंगे। यहाँ दानपुर में दानव लोग ही अधिक रहते हैं। दानव लोग। अच्छा, दानव लोग। दानव लोग तो इसलिए दानपुर कहा गया है। अच्छा, लेकिन हमने सुना कि दानव के साथ में देवता भी रहते हैं, देव भी यहाँ देवदानू भी रहते हैं। देवदानू भी रहते हैं। दानू लोग ये हुए कि बदियाकोट थे बल पहले। अच्छा, तो बदियाकोट में थे तो एक ही बुबू होगा उनका। हाँ, दादाजी। हाँ, दादाजी। तो उनका 2 लड़के हो गए होंगे उनके। तो दो लड़कों के 6 छलिया के हो गए, 6 बलिया के हो गए। अच्छा, 2 बेटे थे, एक का नाम छलिया, एक बलिया। तो बलिया, अच्छा, छल जैसा आता है उनको। अच्छा, और एक बली होते थे। बलिया बलवान होते थे। हाँ, उसी की 6 बेटे छलिया और 6 बेटे बलिया। अच्छा, ऐसा कहानी। तो बार हो गए, बार के पूरे हिंदुस्तान में फैल गए उसके। अच्छा, दानू लोगों की तो यही है बात। ठीक है। तो और जो देवदानू हैं वो उनका क्या है? देवदानू देवली लोग हुए, ये पेठी साइड में रहते हैं। अच्छा, ये घुड़िया पेठी काफली का मेरा। अच्छा, तो उनको कुछ देवता से मतलब है उसको? हाँ, देवताओं को ज्यादा मानते हैं वो लोग। हाँ, या उनके अंदर भी देवत्व होता था, कुछ देवता की शक्ति होती थी? तो हुआ ही उन पर। तत्व तो हुआ ही। अच्छा, देवता की शक्ति भी उनको हमने सुना है कि उनके अंदर होती है। हाँ, अभी भी होती है? अभी भी होती है। ये डना में है। हाँ, अभी लोग जाते रहते हैं उधर, कभी बारिश पानी वल्ला पल्ला सूखे के लिए। अच्छा, डना नाम का गांव है? हाँ, डना नाम बघर ग्राम सभा तोली हुई। हाँ, ग्राम सभा हुआ बघर। अभी भी उनके अंदर में देवत्व हाँ, मानते हैं वो लोग। अभी ज्वार मुनस्यार जाते हैं वो। हाँ, छतियूर लेके निंगालो का छतियूर बनता है। अच्छा, हाँ, 7-8 साल में। अच्छा, तो जो देव जो हम कहते हैं उत्तराखंड को देवभूमि, तो असली जो उसका देवता और जो दानव, हम जो दोनों चीज़ें देखते हैं वो यहाँ से वहाँ उसका मूल हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ है दानपुर में। हाँ, दानपुर में है जो देवत्व जो असली जो उत्तराखंड का है, जिसको देवभूमि कहते हैं, उसको असली देवत्व और जो दानव और देव दोनों हैं वो यहाँ है। हाँ, माँ भगवती वैसे बदियाकोट से ही चालू ही कहते हैं। अच्छा, ऐसा कहते हैं माँ भगवती। हाँ, अच्छा, तो वहाँ से बदियाकोट से फिर यहाँ तोली आई। हाँ, तो ये जो हम मंदिर जिसमें मंदिर में है। हाँ, मंदिर में है। तोली से पोथिंग गई कहते हैं। अच्छा, पोथिंग से फिर भाग गई वहाँ से। वो दैंत जो है उसका, हाँ, संहार करने के लिए, वो देवी माँ का संहार करने के लिए भाग रही थी ना, वो पीछे से दैंत लगा था उसका। अच्छा, तो वो ये हाँ,
ये उतरौड़ा में जो है कपकोट के हाँ, पास। उतरौड़ा ब्राह्मण का गांव है वहाँ। हाँ हाँ। उतरौड़ा में केले के पेड़ों के वहाँ छुप गई अच्छा माँ भगवती। अच्छा तो फिर वहाँ से फिर फरार हो गई यहाँ गढ़वाल की ओर। अच्छा हाँ, यहाँ ये क्या कहते हैं, ये डंगोली गई। अच्छा फिर डंगोली से नैनीताल गई, नैनीताल से फिर इधर को घूम गई गढ़वाल की ओर। अच्छा। तो अभी भी पोथिंग के लोग जो है केला यहाँ से लाते हैं। जब आठों होता है तो उतरौड़ा से केला लाते हैं। उतरौड़ा से लाते हैं। हाँ, केला लाते हैं। ठीक है। ब्याया हुआ केला नहीं तो लाते। ये वही देवी है जिनको नंदा देवी के रूप में पूछते हैं। हाँ, पूजा वही जाता देवी है। अलग अलग ढंग के, अलग अलग हाँ, जगह में अलग अलग प्रथा नामों से पूजा जाता है। यहाँ उनको भगवती माता के नाम से पूजा जाता पूजा है। जाता है, अलग अलग प्रथा से पूजा जाता है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। तो आज हम अपने परंपरागत पुस्तैनी गांव तोली में हैं और ये तोली गांव का नज़ारा। अभी हम यहाँ भगवती माता के मंदिर में हैं, जो हमारा पुस्तैनी मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवती माता सबसे पहले जब आई, बदियाकोट क्षेत्र इससे भी आगे है इसी क्षेत्र में, और उनके बारे में यहाँ कहा जाता है कि भगवती माता बदियाकोट के बाद से यहाँ आई। यहाँ से फिर पोथिंग गई, पोथिंग से फिर उतरौड़ा होते हुए फिर डंगोली जो कि गरुड़ के पास में है, गरुड़ बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ही आता है। वहाँ से फिर अलग अलग अल्मोड़ा जैसे गई, फिर गढ़वाल की तरफ गई, और वही भगवती माता है जो माता नंदा देवी के रूप में पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोती हैं। तो ये उन्हीं माता का मंदिर है। और दानपुर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसको दानवपुर का अपभ्रंश भी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ दानव भी होते थे, और उसके अलावा यहाँ क्योंकि यहाँ दानू कास्ट के लोग, जाति के लोग रहते हैं, इसके अलावा देव दानू भी हैं जो देवत्व की बात होती है। अभी हम उसके बारे में जानेंगे। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि हम उतनी ज़्यादा जानकारी यहाँ के बारे में नहीं रखते हैं। लेकिन हम लोगों से, यहाँ के जो जानकार हैं उनके माध्यम से हम इस बात को रखने की कोशिश करेंगे। तो देवत्व, जो उत्तराखंड में देवभूमि हम कहते हैं, जो देवत्व का मूल है, वो देवत्व का मूल उत्तराखंड में इसी दानपुर क्षेत्र में से शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। ये माता का परंपरागत ग्राम तोली का मंदिर, जहाँ कहते हैं कि सबसे पहले देवी माँ सर्वप्रथम बदियाकोट के बाद यहाँ आई और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से होते हुए गुजरी। ये कद्दू पाट का घाघर छुयो? 7 पाट का घाघरा है। अच्छा, वैसे 9 पाट का घाघरा गाना भी होता है ना? अच्छा, ये परंपरागत जनजीवन यहाँ का। ये बकरी है। नहीं उठाया जाएगा तुमसे। ये डोका होता है यहाँ पे। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई बात। यहाँ ये पालक है ना? पालक देखिए किस तरह से। उखल। ये डंडा जो है वो ऐसे लोहे उसे पत्थर पे नहीं लगना चाहिए। ऐसे धान कूटे जाते थे पहले। आपको तो आता होगा, जरा आप करके दिखाइए। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, बस बढ़िया। ये तरीका है इसका ना, ऐसे काट रहे थे। ऐसे कूटते हैं, हाँ, ऐसे। उनकी एक ही जगह ये परंपरागत तरीका है जो धान कूटने का। ऐसे ऐसे कूट के ही धान कूटे जाते हैं।
अभी पहाड़ों पर घोड़े खच्चर जो हैं वो अभी आवागमन का एक बड़ा माध्यम अभी भी बने हुए हैं। इनमें सामान की ढुलाई भी होती है और लोग भी जाते हैं। अभी सामान की ढुलाई के लिए इनका प्रयोग होता है। और यह यहाँ भेड़ें हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चूँकि ठंडा ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ भेड़ पालन का काफ़ी ज़्यादा कार्य होता है। ये भेड़ें यहाँ पाली जाती हैं अधिसंख्य लोगों के द्वारा। तो हम अपने पुश्तैनी गांव, जो दूसरा गांव है, एक गांव हम पहले गए थे, वो तल्ला तुली कहा जाता है और ये मल्ला तुली। अब यहाँ हम आए हैं। ये हमारा पुश्तैनी गांव। काफ़ी दुर्गम रास्तों से हम चढ़ के इन रास्तों से यहाँ आए हैं, लेकिन उसके बाद हमको यहाँ पे इतना बढ़िया, इतना चौरस, इसको सेरा पहाड़ की भाषा में कहा जाता है, यहाँ अच्छी खेती होती है। हम गांव में पलायन की बात तो करते हैं, लेकिन अगर श्रम किया जाए तो इतनी दुर्गम क्षेत्रों में भी अच्छी खेती हम कर सकते हैं। ये खेती अक्सर हम सुनते हैं गांव में कि जानवरों ने, वन्य जीवों ने अनाज को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से आप यहाँ खेती हो रही है। ये लहसुन, ये लाई है, ये घास इकट्ठी की जाती है, इसको लूटा कहा जाता है। पहाड़ पे विकास हो रहा है। बताया गया है कि गांव में जो भूमिहीन थे उनको 48 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं। आसमान देखिए कितना नीला, कितना सुंदर। सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ मिल रहा है। खेतों में फसलों को बचाने के लिए ये तार बाड़ भी इस तरह से की गई है ताकि वन्य जीवों से फसलों को नुकसान न पहुँचे। तो इस तरह के काम भी हुए हैं। अपने पुश्तैनी घर के पास पहुँचे हैं, घर में पहुँचे हैं। ये हमारा दूसरा पुश्तैनी घर। इतनी सुंदरता यहाँ पे, जो सुंदरता के साथ उद्यम भी दिखाई देता है कि यहाँ के लोग कितने उद्यमशील हैं और काम कर रहे हैं। तभी ये हरितिमा आई है। ये हम देखें, यहाँ पाइप लाइन लगा करके लोग पानी पहुँचा रहे हैं। वैसे भी इस क्षेत्र में पानी प्रचुर मात्रा में है। आसपास गाड़ गधेरे हैं जिनसे पानी यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ये सब लोग पहुँचे हैं, परिवार के लोग। ये परंपरागत घर, ये गाय बच्चियाँ यहाँ पली हुई है। उत्तराखंड के पर्वतीय गांव में हर धार यानी चोटी पर देवी का थान यानी मंदिर, और जंगलों में भी मंदिर पाए जाते हैं जगह जगह पर। ऐसी एक पुश्तैनी मंदिर के रास्ते में हम यहाँ दोपहर के समय भी हमें पाला जमा हुआ मिला है। इसके साथ यहीं पर हम इस वीडियो को समापन करते हैं। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।